मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में नॉर्थ अमेरिकन ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात की थी और कुछ लोगों का कहना था कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में अब कुछ नहीं रहा, अब ट्रकिंग में पहले वाली बात नहीं रही और ट्रकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आप सोच के देखो कि अगर दुनिया में ट्रकिंग ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा। ना आपकी किचन की शेल्फ्स भरेंगी और ना ही आपके डोर स्टेप पे अमेजोन के पार्सल्स आएंगे और आपके ड्रीम हाउस के लिए सीमेंट, टाइल्स, पेंट्स ये सब कौन लेके आएगा। आज 2025 में ट्रकिंग थोड़ी स्लो है, लेकिन फ्यूचर में इसका क्या होगा, ये सारे डाउट्स हम आज हिस्ट्री की हेल्प से क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह ट्रकिंग को प्यार करते हो तो हमारे इस चैनल एक्सल नेक्सस को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस नेक्सस का पार्ट बनिए। चाहे इंडिया में किसी के ससुराल से कोई ट्रक ड्राइवर दहेज लेके आ रहा हो और चाहे कनाडा के ट्रांस कनाडा हाईवे पे एक सेमी सरी से वॉलमार्ट का लोड लेके कैलगरी के लिए निकला हो, अगर ट्रकिंग बंद हो जाएगी तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। कुछ लोग चाहे ट्रक ड्राइवर्स की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते। इंडिया में लोग ट्रक ड्राइवर्स को शराबी समझते हैं और इधर कनाडा में लोग समझते हैं कि अगर कोई और काम नहीं आता तो ये ट्रकिंग कर लेते हैं। बट एक बात पक्की है कि 20th सेंचुरी से लेके ट्रकिंग ने हम लोगों के लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली एनहांस किया है। यूएसए और कनाडा में आज भी 70% के ऊपर का फ्रेट ट्रक्स ही हॉल करते हैं और पूरी दुनिया का फ्रेट भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे चल रहा है। ट्रकिंग इंडस्ट्री की एक लंबी जर्नी है जो ऑलमोस्ट 125 साल पहले शुरू हुई। तब छोटी मोटी कार कंपनीज होती थी, लेकिन सामान को इधर उधर भेजने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। घोड़ा गाड़ी, रेलवेज और नदियाँ ट्रांसपोर्ट के कुछ कॉमन मोड्स थे और इन मोड्स की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। कहते हैं कि लोड कार्ड दी मान दिया, यही लोड विंटन मोटर कैरियर्स को फील हुई। ये कंपनी 1896 के आसपास आईसी इंजन वाली कार्स बनाती थी और पूरे अमेरिका में ये लोग इनको सेल किया करते थे। पर चैलेंज ये था कि ये गाड़ियाँ ठीक ठाक कंडीशन में कस्टमर्स तक पहुँच ही नहीं पाती थी। रोड्स इतने बेकार थे कि ये गाड़ियों को ड्राइव करके लेके जाना पड़ता था और कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते इन गाड़ियों का सत्यानाश हो जाता था। इस कंपनी का ओनर था अलेक्जेंडर विंटन और ये भाई साहब अपने बिजनेस को लेके काफ़ी सीरियस थे। इन्होंने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और अपनी कार्स को डिलीवर करने का एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचा। ये अलेक्जेंडर भाई साहब ने एक दिन हुक लगा के एक ऐसा फ्लैट बेड बनाया जो इनकी खुद की कार के पीछे हुक हो जाता था और इन्होंने उस फ्लैट बेड के ऊपर अपनी नई कार को रख के डिलीवर करना शुरू कर दिया और यहाँ से दुनिया के पहले सेमी ट्रक का जन्म हुआ। टेक्निकली दुनिया का पहला सेमी ट्रक एक कार होल्डर था। शुरुआत में इस ट्रेलर के ऊपर सिर्फ एक ही गाड़ी रख के लेके जा सकते थे, लेकिन ये आइडिया इतना हिट हुआ कि पूरे अमेरिका में इस फ्लैट बेड की डिमांड आनी शुरू हो गई और इन्होंने अपनी गाड़ियों के साथ साथ ये फ्लैट बेड बेचना भी शुरू कर दिया। और फिर ये रहा 1900s और इस ईयर में अमेरिका की कंपनी मैक ने अपने सेमी ट्रक के साथ अमेरिका की मार्केट में एंट्री कर दी, जो डेडिकेट था सिर्फ लोड को हॉल करने के लिए। और ये मैक ट्रक्स आज 125 साल बाद भी नॉर्थ अमेरिकन ट्रकर्स का वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। और कोई भाई मैक ट्रक चला रहा हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताना। 1905 में मैक ने अपना कैब ओवर ट्रक बनाया, मतलब वो वाला ट्रक जो जिसके सामने इंजन नहीं होता, जैसे इंडिया में होते हैं कि आप इंजन के ऊपर बैठ के ट्रक को ड्राइव करते हो, उसको कैब ओवर बोलते हैं। ये कैब ओवर ट्रक काफ़ी सॉलिड था, मतलब उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से ये थोड़ी बहुत धक्का मुक्की टॉलरेट कर लेता था। और कुछ ही महीनों में देखते ही देखते अमेरिका की सड़कों के ऊपर 700 सेमी ट्रक्स ऑपरेट होने शुरू हो गए। लेकिन ट्रकिंग का बिजनेस इतना फ्लरिश नहीं कर रहा था क्योंकि ये सब ट्रक्स सॉलिड रबर वाले टायर्स का यूज़ करते थे, मतलब इन ट्रक्स के टायर्स में हवा नहीं होती थी, तो इसके साथ लॉन्ग जर्नीज और बिना ब्रेकडाउन के ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल था और रोड्स भी पैथेटिक लेवल के थे। 6-7 साल तक ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर 1914 में दुनिया ने देखी पहली वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया के देश एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे और अमेरिका अपनी ज्योग्राफिकल एडवांटेज की वजह से एक साइड पे बैठा हुआ ये सब तमाशा दिख रहा था। पहले 2-3 साल अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो चाहे एक्सिस पावर्स हो चाहे लाइट पावर्स, इन सब को गोला बारूद अमेरिका ही सप्लाई कर रहा था, जैसे वो हमेशा करता है। और ये सब गोला बारूद बेच के अमेरिकन कंपनीज वर्ल्ड वॉर 1 में मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रही थी। इस मैसिव डिमांड को कैटर करने के लिए मास प्रोडक्शन शुरू हुई और मास प्रोडक्शन को डिलीवर करने के लिए जरूरत पड़ी बड़े बड़े ट्रक्स की। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही लॉन्ग जर्नीज को कवर करने के लिए एयर इन्फ्लेटेड टायर और फिफ्थ व्हील की इन्वेंशन हुई। फिफ्थ व्हील होता है जिसके साथ ट्रेलर को अलग से सेमी के साथ अटैच करते हैं। अगर आप नीचे कमेंट करके बोलोगे तो मैं एक फिफ्थ व्हील के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। एयर इन्फ्लेटेड टायर्स और फिफ्थ व्हील की इन्वेंशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आज 125 साल बाद भी हम ये दोनों टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। अमेरिकन लोग शुरू से इनोवेटिव रहे हैं। दुनिया की बहुत सारी अच्छी इन्वेंशंस अमेरिका से ही शुरू हुई हैं। 1918 आते आते यूएसए की एक सिटी डेट्रॉइट के एक भाई साहब थे जिनका नाम था अगस्ट फ्रूहोल्फ। यही था। उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रक्स तो बना रही हैं, अगर ऐसे एक्सपेंसिव और हैवी लोड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए उन्हें हैवी ड्यूटी ट्रेलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस भाई साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, सेमी ट्रक्स की जगह इन्होंने नए नए ट्रेलर्स बनाने शुरू कर दिए। इसके लिए इन्होंने 1918 में फ्रूहोफ नाम की कंपनी शुरू की और फिर अमेरिकन ने देखे ड्राई वैन्स, डंप ट्रक्स, टैंकर्स और ऐसे और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जिसको आप सिंपली सेमी ट्रक के पीछे हुक कर सकते थे और सेमी ट्रक का एक एवोल्यूशन कंप्लीट हो
गया। और हाँ, इन भाई साहब के पास 1000 के ऊपर पेटेंट थे, मतलब इतनी रिसर्च ये ट्रेलर्स के ऊपर ही किया करते थे। ट्रकर्स की डिमांड बढ़नी शुरू हुई और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी हाईवेज को सीरियसली लेना शुरू किया। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए और लंबे लंबे हाईवेज बनने शुरू हो गए। ट्रकर्स कोस्ट टू कोस्ट यानी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क टू कैलिफोर्निया ड्राइव करके जाना शुरू हो गए। और ये सब ड्राइव्स कंपनीज ने स्पॉन्सर करनी शुरू की, बस ये बताने के लिए कि उनके ट्रक कितने कैपेबल हैं। इमेजिन करो कि उस टाइम में 5000 किलोमीटर की ड्राइव जस्ट फॉर मसल फ्लेक्सिंग, ये उनकी मार्केटिंग का एक तरीका था। ट्रकर्स का क्रेज बढ़ना शुरू हो गया और ट्रेन की इंपॉर्टेंस कम होनी शुरू हो गई और रोड्स पर ट्रक ड्राइवर्स की सरदारी शुरू हो गई। ये सब बिल्कुल अच्छा चल रहा था और फिर आया ईयर 1929। इसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आजकल के रिसेशन से भी कई गुना ज़्यादा भयंकर था, इसीलिए इसको रिसेशन नहीं डिप्रेशन बोला जाता है। इस टाइम में लोगों की जॉब्स गई, पैसा खत्म हुआ और गुड्स की डिमांड खत्म हो गई। जैसा कि आजकल होता ही है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए और सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ट्रकर्स के ऊपर। 1929 में भी ऐसा ही हुआ। इस डिप्रेशन ने ट्रकिंग इंडस्ट्री को भी बैडली हिट किया। ट्रकिंग का चार्म खत्म होना शुरू हो गया और ट्रकर्स ने दूसरी जॉब्स देखनी शुरू कर दी। कुछ साल ऐसे ही बीते और फिर दुनिया ने देखी वर्ल्ड वॉर 2। इस बार जर्मनी के एक संघी ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर दी। एज ऑलवेज अमेरिका इस बार भी कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल रहा, बट स्लोली अमेरिका भी वॉर में इंडल्ज हो गया और अमेरिका में अगेन मास प्रोडक्शन शुरू हो गई और हमारे ट्रक ड्राइवर्स ने अपने हाईवे दोबारा कैप्चर कर लिए, क्योंकि ये जो मास प्रोडक्शन हो रही थी इनको सप्लाई करने के लिए तो ट्रक ड्राइवर्स ही चाहिए थे। उस वक्त अमेरिका को रबर की सप्लाई जापान कर रहा था, क्योंकि जापान और अमेरिका आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था भाई जब जापान ने यूएस को रबर की सप्लाई देना बंद कर दिया। बिना रबर के ट्रकिंग इंडस्ट्री के टायर चोक होने शुरू हो गए। बट एज ऑलवेज अमेरिकन कंपनीज ने इस आपदा को भी अवसर में बदला और नेचुरल रबर की जगह अमेरिकन ने सिंथेटिक रबर का यूज़ करना शुरू कर दिया और ये वही रबर है जो आज तक भी हम अपने टायर्स में यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रकर्स ने काफ़ी अच्छी कमाई की। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम गिरा दिए और यूएसएसआर ने उधर हिटलर का काम तमाम कर दिया और ये दोनों बन गई दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स। मतलब एक म्यान में 2 तलवार। उधर पूरी दुनिया लुटपिट के शान बैठ गई थी, पर अमेरिका और यूएसएसआर को सुपर पावर बनने की खुजली हो रही थी। अब गांव में चाहे कितने भी बाहुबली हों, लेकिन गांव का सरपंच एक ही बनता है। कोल्ड वॉर शुरू होते ही अमेरिका को समझ आ गया कि बाहर बॉम्ब फोड़ने के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हमारी मिलिट्री की मूवमेंट स्मूथ हो सके। 1956 में अमेरिका ने फेडरल एड हाईवे एक्ट इंट्रोड्यूस किया। डिफेंस रोड्स के नाम पे पूरे अमेरिका में हाई क्वालिटी हाईवेज का जाल बिछना शुरू हो गया और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अमेरिका के बिजनेस भी फ्लरिश करने शुरू हो गए, क्योंकि रोड्स बनेंगे तो जॉब्स आएंगी तो लोग खर्चा करेंगे, तो मतलब इकोनॉमी ऐसे काम करती है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने अमेरिकन लोगों के हाथ में पैसा दे दिया और अमेरिका के एक बार फिर अच्छे दिन शुरू हो गए। इसीलिए जॉन एफ कैनेडी ने बोला था कि लोगों को लगता है कि अमेरिका रिच है इसलिए उनके रोड अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिकन रिच हैं। मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देश की डेवलपमेंट के लिए इतना जरूरी होता है। अब अगर रोड्स इतने हाई क्वालिटी इतने अच्छे बनेगी तो उनका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? ऑब्वियसली ट्रकर्स। 1970s आते आते ट्रकर्स ने एक बार फिर से खूब पैसा बनाया और ट्रकिंग एक नोबल प्रोफेशन बन गया। लोग ट्रक ड्राइवर्स को मॉडर्न कॉबॉयज बोलने लगे और 70s के दौर को ट्रकिंग का गोल्डन एरा भी बोला जाता है। मतलब ट्रकिंग एक तरह से अमेरिकन लाइफस्टाइल बन गया, हीरोगिरी काइंड ऑफ थी। 70s के सॉन्ग्स, हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज सब में ट्रकिंग का क्रेज अच्छी तरह से छा गया। बट जैसे कि हर कहानी में ट्विस्ट होता है, 1980s में इन्फ्लेशन ने एक बार फिर से ट्रकिंग की गेम खराब कर दी। फ्रेट रेट्स गिर गए, यूनियंस टूट गए, इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड कम हो गई और मोटर कैरियर एक्ट बनने के बाद ट्रकिंग का ग्लैमर क्रैश होना शुरू हो गया। ट्रकिंग में पैसा कम मिलने लगा, कंपटीशन ज़्यादा हो गया और ट्रक ड्राइवर्स की सैलरीज डाउन हो गई। ये सब के चलते ट्रकर्स ने एक बार फिर से अल्टरनेटिव जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी और लोगों को लगने लगा कि ट्रकिंग की कहानी अब खत्म है। इस दौरान चलते चलते ईयर आ गया 2000 और अमेरिकन के हाथ आ गया इंटरनेट। चाइना ने चीप मार्केटिंग का धमाका कर दिया और ई कॉमर्स ने मार्केट को एक्सप्लोर कर दिया। अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसे जायंट्स एक बार फिर ट्रकिंग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और ट्रक ड्राइवर्स को एक बार फिर मुंह मांगी सैलरी मिलनी शुरू हो गई। ट्रकर्स की ये चलती गाड़ी को 2008 में आके एक बार फिर से नजर लग गई और यूएसए में हाउसिंग रिसेशन आ गया। लोगों के पास फिर से पैसा खत्म हो गया, डिमांड कम हो गई और ट्रकर्स की स्पीड बोट में एक बार फिर से शेक हो गया। बड़ी बड़ी ट्रकिंग कंपनीज बैंकरप्ट होनी शुरू हो गई और ट्रक ड्राइवर्स की जॉब एक बार फिर से जानी शुरू हो गई। बट ट्रकर्स ने पूरी रेजिलियंस के साथ इस दौर का सामना किया और फिर वो वाला साल आ गया जिसको हमारी जनरेशन के लोग पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते। ये ईयर था 2020। कोरोना वायरस ने आगे पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया। लॉकडाउन लग गए और लोगों को जबरदस्ती हाउस अरेस्ट फेस करना पड़ा। वेला दिमाग शैतान दा घर। अब पब्लिक के पास करने को सिर्फ एक ही काम बचा, वो थी ऑनलाइन शॉपिंग और लोगों ने घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग फुल स्पीड पे स्टार्ट कर दी।
ग्रोसरी से लेके फर्नीचर से लेके मोबाइल फोन्स तक सब कुछ घर पे डिलीवर होने शुरू हो गया। गुड्स की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इस डिमांड को कैटर करना मुश्किल हो रहा था और दुनिया को एक बार फिर से याद आए हमारे ट्रकर्स। इस दौर में ड्राइवर्स ने अपनी जान पे खेल के हम लोगों को मेडिकल सप्लाई से लेके हमारे फूड तक हमारे घर में डिलीवर करने में हमारी हेल्प की। फ्रेट रेट्स डबल ट्रिपल हो गए और ट्रकिंग इंडस्ट्री एक बार फिर से प्रॉफिटेबल हो गई। एक बार फिर से सब लोगों को ट्रकिंग में अपना गोल्डन करियर दिखना शुरू हो गया। देखा जाए तो ट्रकिंग के ये 125 ईयर्स बिल्कुल रोलर कोस्टर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ट्रकिंग इंडस्ट्री की वाइब क्लियर है कि इस इंडस्ट्री में बस बड़े जिगरे वाली चाहिए। आज 2025 में ट्रकिंग के हालात कुछ नासाज हैं। हिस्ट्री ने हमें बताया है कि जिन लोगों ने ट्रकिंग का साथ नहीं छोड़ा, ट्रकिंग इंडस्ट्री ने उन लोगों को रिवॉर्ड जरूर किया है। सो एक बार फिर से हमारे उन सभी ट्रक ड्राइवर्स को दिल से थैंक यू, जो अच्छे बुरे टाइम में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें एसेंशियल सप्लाईज की कभी कमी नहीं आने देते। अब मोदी जी वाले अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन ट्रकिंग के अच्छे दिन जरूर रहेंगे। और आप अगर ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू वेरी मच। इट मीन्स कि आप भी ट्रकिंग को मेरी तरह दिल से प्यार करते हो, और अगर सच में करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। लाइक का बटन दबाना आप कभी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने किसी भी ट्रकर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज ट्रकिंग जिंदाबाद।